हाँ जी, ठीक है, मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ में इसको पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है ये हमें प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, जैसे भूकंप आ गया या किसी तरह की बाढ़ आ गई या सूखा पड़ रहा है, किसी तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनसे हमें ये बचाता है। और अभी जो कोविड आया था यह है अभी भी उसका काल, वो भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, तो उससे बचाता है हमें श्लोक नंबर 35। चलिए सब इसका उच्चारण करेंगे, पहले मैं पढ़ रही हूं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनै कपटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। एक बार फिर से पढ़ रही हूं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ है। ये जो विसर्ग है तो कैसे पढ़ेंगे, नेष्ठ है, मतलब सांस छोड़नी है, नेष्ठ है। सद्धर्म तत्व कथनै कपटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य है। जहां जहां विसर्ग है कि साउंड आनी चाहिए आप सभी की, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अर्थ की तरफ, सब वो देखते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग्स। इसमें बताया है कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि नाम का जो प्रातिहार्य है ना, 8 प्रातिहार्य में से जो 6 प्रातिहार्य थे वो देवकृत अतिश थे, देवों ने रचना की थी। और जो आभा मंडल था वो स्वयं बनता है, उसको कोई बनाता नहीं है, वो प्रभु के शरीर से अपने आप बनता है। और ये जो दिव्य ध्वनि नामक प्रातिहार्य है यह प्रभु का खुद का है, मतलब किसी के देवों के द्वारा रचा हुआ नहीं है। कैसे खुद का है, क्योंकि वो उनके सर्वांग से ओम की ध्वनि निकलती है, तो ये देवता तो निकालते नहीं है, खुद निकलता है, इसलिए ये प्रातिहार्य अपने आप में सबसे अलग है। एक सेकंड, हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं दिव्य ध्वनि के बारे में। और ये देखिए पहले के जो 2 लाइन है उसको समझते हैं, क्या कह रहे हैं। स्वर्ग यानी स्वर्ग के ओर, अपवर्ग, अपवर्ग मीन्स मोक्ष। यहाँ आप देखिए अपवर्ग का मतलब मोक्ष कैसे हुआ, यानी जिसे किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। गतियां 4 तरह की बताइए ना, 4 गतियां कौन कौन सी है, कौन बताएगा 4 गतियां कौन कौन सी है, कोई बता सकता है। नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति, देव गति। हाँ, तो ये 4 गतियां, इसमें मोक्ष गति आई क्या कहीं पे, नहीं, नहीं आई ना, तो यानी वो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ना वो मनुष्य गति, ना तिर्यंश गति, ना नरक गति और ना ही देव गति। तो यानी ये वाली जो गति है ये गति अपवर्ग बिना किसी कैटेगरी के जो है वो क्या है, मोक्ष। इसलिए अपवर्ग का यूज किया गया है। अपवर्ग वर्ड का क्या अपवर्ग को रखा है मोक्ष। कम मार्ग, कम मार्ग मीन्स जाने के मार्ग को, जो जाने का है उसको। और विमार्ग नेष्ट है, विमार्ग नेष्ट मीन्स अन्वेषण करने में, अन्वेषण मतलब में
खोज करने में कौन सहायक है? दिव्य ध्वनि। यानी स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को जानने में या उसका रास्ता बतलाने में, है ना, बताने में कौन सहायक है? कौन है वह जो हमें इसके बारे में बताता है? तो वह है दिव्य ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि की पहली विशेषता क्या हुई कि हमें स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को वो बताती है। फिर दूसरा देखते हैं त्रिलोक्या, यानी तीनों लोकों को, तीनों लोकों के प्राणियों को। तीन लोक कौन से बताए मैंने अभी आपको? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो तीनों लोकों के प्राणियों को सद्धर्म तत्व, किसकी? समीचीन धर्म के तत्व को। अब समीचीन धर्म का तत्व क्या? समीचीन धर्म में आ जाता है हमारे जितने भी तत्व हैं। कितने तत्व? 7 तत्व। द्रव्य, द्रव्य मीन्स 6 द्रव्य, पदार्थ मीन्स 9 पदार्थ। तो इन सब में हमारा सार है। मतलब एक वर्ड में ये जो सद्धर्म तत्व दिया है ना, इसका मतलब जो हमें 6 तो क्या 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों के बारे में जो ध्वनि बताती है, जो दिव्य ध्वनि बताती है, तो उसकी दूसरी विशेषता हो गई सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, यानी उस कथन को कहने में चतुर है, कैपेबल है, समर्थ है। वो हमें क्या, कौन बताती है? भगवान की दिव्य ध्वनि। तो 2 विशेषताएं हो गई दिव्य ध्वनि की। पहली विशेषता, वह हमें स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताती है, और दूसरा तीनों लोकों के प्राणियों को तत्व, द्रव्य और पदार्थ रूप जो समीचीन धर्म है उसके बारे में हमें बताती है। फिर उसके बाद में तीसरा इसकी जो विशेषता वो देखिए, विशदार्थ, है ना। विशदार्थ मतलब विशद अर्थ, जिसका मतलब होता है स्पष्ट अर्थ वाली, बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंसी जिसमें है, तो वो है विशद अर्थ, यानी स्पष्ट अर्थ वाली। सर्व भाषा, सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम, स्वभाव में परिणमित होने का गुण ही गुण है। और क्या गुण आ गया? हमारी जो दिव्य ध्वनि है, प्रभु की दिव्य ध्वनि, कि वह स्पष्ट अर्थ वाली है, तीसरा। और चौथा गुण आ गया कि वह सभी भाषाओं में अपने आप बदल जाती है। देखिए समावशरण में क्या, कौन कौन है वहां पर? तिर्यंश भी है ना, मनुष्य भी है, देव भी है, सभी तरह के जीव हैं, और वो सभी अपनी अपनी भाषाओं में समझ जाते हैं। ऐसा गुण है उस दिव्य ध्वनि में। तो ऐसी होती है वह दिव्य ध्वनि। क्या क्या 4 गुण आ गए दिव्य ध्वनि में? पहला, वह स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को बताती है। दूसरा, तीनों लोकों का जो समीचीन धर्म है, समीचीन धर्म कौन सा? जिसमें द्रव्य, तत्व और पदार्थ सभी को समझाया जाता है, उसको समझाने वाली है। और तीसरा क्या है? विशद अर्थ वाली। विशद अर्थ मतलब स्पष्ट अर्थ वाली, ट्रांसपेरेंसी जिसमें है। और चौथा, सभी भाषाओं में अपने अपने हिसाब से सबको उस दिव्य ध्वनि से समझ में आ जाता है। ऐसी है वह दिव्य ध्वनि। आया सबको समझ में? अब इसका एक बार शॉर्ट में जो अर्थ है वो देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी छोटा सा करके बताऊंगी आज। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ। पहला गुण, सभी भाषाओं वाली। कैसी? सभी भाषाओं में अपने आप सबको समझ में आ जाता है। आपकी ओंकार वाली जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय, जो मैंने आपको बताया था ना कि द्रव्य हमें द्रव्य भी बताती है, तत्व भी बताती है, और पदार्थों के बारे में भी बताती है। तो ऐसी है वह दिव्य ध्वनि। अब देखिए दिव्य ध्वनि की कितनी महिमा है। इसका जो, ये तो था हमारे श्लोक का अर्थ जो हमने समझा। अब इसका जो विशेष अर्थ है मैं आपको समझाती हूँ। कैसी होती है वह दिव्य ध्वनि? भगवान जब समावशरण में विराजमान है ना, और उस समावशरण में भगवान के न तो होठ हिलते हैं और न ही क्या है उनका मुंह हिलता है, लेकिन उनके सर्वांग से एक ही ध्वनि, वाणी नहीं है वहां पे, वाणी शब्द नहीं है, क्या है? ध्वनि। और वह ध्वनि उनके पूरे सर्वांग से ओम के रूप में निकलती है। मतलब कैसी साउंड आती है? इस तरह की साउंड आती है वहां पर, तो उसको बोलते हैं दिव्य ध्वनि। इस तरह की वो
भाषा मतलब इस ओंकार रूप में निकलती है, और इसको बोलते हैं अर्धमागधी भाषा। भगवान की दिव्य ध्वनि जिस रूप में खिल रही है उसको बोलते हैं अर्धमागधी भाषा। और ऐसा कहते हैं कि कितनी भाषाएं, जैसे जितने भी लोग बैठे हैं, कैसे भी लोग बैठे हो वहां पर, उनको सबको अपने अपने आप वह सबको अपनी बात समझ में आ जाती है। 18 तो महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं होती है, और उस रूप में सबको अपने आप में समझ में आ जाता है। आपने पूजा की पंक्तियां पढ़ी होगी देवशास्त्र गुरु की, तो उसमें एक लाइन आती भी है, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु 7 शतक सूस, यही है ना, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लाइन भूल गई मैं, शतक सुचेत, सुचेत है ना, या लघु भाषा 7 शतक सुचेत। हाँ, तो क्या क्या हो गया इसका मतलब, 10 अष्ट का मतलब 18 तो महाभाषाएं, और 7 यानी 700 कौन सी भाषाएं, लघु भाषाओं में वो सबको अपने आप समझ में आ जाता है। अब आप सोचोगे कि कैसे सबको अपने आप समझ में आ जाता है, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना। सबको लग रहा है कि ऐसे कैसे होता होगा कि सबको वो बात समझ में आ जाती है। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, ठीक है, और मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन दे रही हूं आपको, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि मुझे ऐसे देख के आपको क्या लगा, एक एक जना 2-3 जने बताइए, हैंड रेस कीजिए जैसे मैंने, तो आपको क्या लगा, ये मुद्रा देख करके क्या फील हुआ। हाँ, बबीता जी जैन बताएंगे। आप हमें देख के खुश हुए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन, और किसको क्या फील हुआ बताओ, और हैंड रेस कीजिए। हाँ, आपको देख के हम खुश हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और प्रियंका जैन बताएंगे जयपुर से। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मुस्कुराहट जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो यानी इन्होंने मुस्कुराते हुए देखा है ना। अच्छा, और कोई क्या फील कर रहा है ऐसे देख के, अपने अपने भाव बताओ, किसको क्या लगा। अंजू भाभी जी बताएंगे, माइक अनम्यूट करो। कुछ तो लगा होगा ना ऐसे देख के, ऐसे लग रहा है जैसे मुस्कुराते खुश हो रहे हैं और ऐसे खुशी के विचार। आवाज नहीं आई आपकी, वापस बोलो। आपको खुश देखकर हमारे अंदर भी खुशी के विचार आए। हाँ, खुशी के आप में मतलब खुशी के विचार आए। अंशु दीदी बताएगी, अंशु दीदी बताएगी। हाँ, आपको हमें पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, अब देखो 4 जने थे, मैंने तो एक ही स्माइल पास करी थी ना, मैं तो हंसी ऐसे, सब एक ही तरह का मैंने तो एक्सप्रेशन दिया था, लेकिन सबने अपने अपने रूप से उसको समझा कि नहीं समझा, समझा ना। किसी को क्या लगा कि मैं खुश हो रही हूँ, किसी को लगा कि वो खुद खुश हो रहे हैं, किसी को लगा मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है, और किसी को लगा हम दोनों ही खुश। 4 जनों से पूछा, चारों के अलग अलग, मतलब सबने अपने अपनी बात अपने अपने हिसाब से समझ ली। तो ये तो मैं तो बहुत साधारण व्यक्तित्व है मेरा तो आप समझो, जब त्रिलोकीनाथ समवशरण में बैठे हैं और उनके दिल में क्या है, तीनों लोगों के हित की बात है, तो वो फिर क्यों नहीं समझ में आएगी। सबको अपनी अपनी हिसाब से, सबको अपने अपने रूप से वो बात बिल्कुल आराम से समझ में आती है ना। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताया था कि नहीं, हमें इस बात में बिल्कुल शंका नहीं करनी है कि कैसे वो बात समझ में आती होगी। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा में सबको समझ में आता है। अच्छा, रही बात, देखिए आजकल तो क्या, जैसे ट्रांसलेटर रखते हैं ना, सब ट्रांसलेटर रखते हैं कि उसकी भाषा को समझाना तो एक ट्रांसलेटर रख दिया कि वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, या बंगाली को इसमें कन्वर्ट करेगा, है ना। कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर रखते हैं, लेकिन भगवान के वहां कोई ट्रांसलेटर नहीं है। वहां पे ये जो अतिशय होता है वो होता है देवों की वजह से। देव वहां पे मागधी जाति के देव होते हैं, वो क्या करते हैं,
इस भगवान की जो ओम का रूप ध्वनि है वो सबको पहुंचाते भी हैं और सबको सहायता करते हैं कि सबको अपने अपने रूप से वो भाषा क्या है सबको समझ में आ जाए। तो एक तो थी हमारी बात कि दिव्य ध्वनि खिलते टाइम क्या नहीं होता, भगवान के होठ नहीं हिलते, भगवान का मुख हिलता, और भगवान के सर्वांग से क्या निकलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है जो ओंकार में रूप होती है। और मागधी जाति के देव होते हैं जो सभी तक इस बात को पहुंचाते हैं। और ये दिव्य ध्वनि पैदा कैसे होती है, क्या कहाँ से क्यों आती है ये दिव्य ध्वनि? क्योंकि जो हमारे तीर्थंकर भगवान है वो क्या करते हैं, सारे टाइम योग साधना करते हैं, सारे टाइम क्या करते हैं, उनका योग और ध्यान चलता है सारे टाइम। तो उस ध्यान से क्या होता है, उनमें चेतना जो उत्पन्न होती है, उस चेतना की वजह से वो दिव्य ध्वनि खिलती है। और कैसी होती है वो दिव्य ध्वनि? कल्याणकारी होती है, सभी को अपना अपना हित समझाने वाली होती है। तभी तो वो क्या बता रही है हमें, स्वर्ग के मार्ग को और मोक्ष के मार्ग को हितकारी है, तभी बता रही है। नहीं, अगर ये दिव्य ध्वनि नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना और मेरा परम लक्ष्य क्या है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो ये किसने बताया हमें? दिव्य ध्वनि से ही हमें पता चला। पहले आपने देखा होगा कि ये जो होते थे रिकॉर्ड प्लेयर्स वगैरह होते थे, गोल गोल सीढ़ी रख देते थे बीच में, है ना, और उसको घुमाते थे। अब बताओ वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड प्लेयर जैसे ही बजता था तो गाने बजने लग जाते थे। पहले की तो टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी, फिर भी वो गाने हम समझ जाते थे, वो गाने ध्वनि हम तक आती थी। तो ठीक वैसे ही क्या है, ये सब जो मैंने आपको स्पेशल जो भी अर्थ बताए कि उनका होठ नहीं हिलता, मुंह नहीं हिलता, फिर भी वो क्या है, दिव्य ध्वनि हमारे तक अबाध्य रूप से पहुंच जाती है। ठीक है, अब वो दिव्य ध्वनि हम कुछ तो गई, लेकिन अब वो क्या संदेश दे रही है हम सबको? हाँ, क्या बताना चाह रही है वो दिव्य ध्वनि? कि हम बस ऐसे ही आए बैठे और चुपचाप सुने आधा घंटे तक और चले जाएं, यही कह रही है क्या दिव्य ध्वनि? नहीं ना। दिव्य ध्वनि क्या कह रही है कि भाई मैंने तो तुम्हें समझा दिया, स्वर्ग का मार्ग भी बता दिया, मोक्ष का मार्ग भी बता दिया, तत्व और पदार्थ भी बता दिए, लेकिन अब क्या करना है, उस मार्ग पे चलना तो खुद को ही पड़ेगा, या हमारी जगह कोई और चला जाएगा? खुद को ही चलना है ना। तो खुद को चलने के लिए वो मार्ग बता दिया है, अब हम खुद को उठो, अपनी जगह से उठना है, ये पुरुषार्थ हमें खुद को करना पड़ेगा। खुद अपनी जगह से उठे और उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने हमें दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया है। अब हम जैसे समझ लिया हमने, भगवान ने हमारे को क्या संदेश दिया, किसी ने उसमें से क्या चीज सीखी, किसी ने क्या सीखा कि हमें सत्य बोलना है, सही मार्ग पर चलना है ना, किसी ने सोचा हमें क्रोध का त्याग करना है, तो करने की शुरुआत तो करें ना। अब क्योंकि दिव्य ध्वनि तक हम पहुंच गए हैं, 8 प्रार्तिहार्य भगवान के पढ़ लिए, और हर प्रार्तिहार्य कुछ ना कुछ हमें संदेश देके जा रहा है। तो ये जो दिव्य ध्वनि प्रार्तिहार्य है, ये हमें अब समझा रहा है कि हमने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, अब अपनी जगह से उठो, जो मार्ग तुम्हें बताया है उस मार्ग पर चलने की कोशिश करो, चलो, तब जाकर के क्या है, हम स्वर्ग और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। आया सबको समझ में? एक मिनट सीमा, एक मिनट। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ, ये जो गंधर्व होते हैं ये दिव्य ध्वनि को झेलते हैं या सब लोग अपने आप ही समझते हैं? नहीं, देखो दिव्य झेलने का मतलब, हाँ, एक्चुअली क्या होता है, समझाते हैं या खुद ही? नहीं, गणधर तक तो वो दिव्य ध्वनि आती है पहले, जब पता है भगवान की दिव्य ध्वनि तब तक नहीं खिलती है जब तक कोई कैपेबल वहां पर मनुष्य, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ जाए जो उस पूरी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर सके, है ना। जैसे महावीर भगवान के समावेशरण में हुआ था कि 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, क्योंकि उस दिव्य ध्वनि को बाद में पहुंचाने वाला भी तो होना चाहिए ना, बाद में सब तक। तो ऐसा नहीं पहुंचाएंगे वो नहीं, वो एक बार ग्रहण करेंगे उस दिव्य ध्वनि को, लेकिन जो देवता लोग होते हैं उस समावेशरण में, वो देवताओं के माध्यम से वो दिव्य ध्वनि सब
तक पहुंचती है, अपनी अपनी भाषाओं में जाती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो ये था हमारे दिव्य ध्वनि नाम का 8वां प्रातिहार है। और इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं रिद्धि और मंत्र बताती हूँ। चलिए, फिर मंत्र और रिद्धि बताएं आपको। एक मिनट। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, प्रकृति प्रकोप नाशक मंत्र काव्य है। इसका देखिए उच्चारण करेंगे हम। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भव भव वशट सुधाए स्वाहा। ओम नमो गज गमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ये था इसका मंत्र। और अब हम चलते हैं इसकी रिद्धि की तरफ। ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पट्टाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। जल्लो सही पट्टाणम का मतलब यहाँ पर क्या है? जल्लो सही पट्टाणम यानी जल जो भगवान के रिद्धिधारी मुनि के शरीर से जो जल निकल रहा है, जल मतलब पसीना, तो उस पसीने को बोला जल्लो। तो वो जो पसीना है वो भी किसका काम करता है? औषधि का काम करता है, जो रिद्धिधारी के मुनि के शरीर से टपकता है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनके शरीर से पसीना भी औषधि का काम करता है, मैं उनको बारंबार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये इस श्लोक का पाठ करने से हमारी सारी जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, वो सब हमसे दूर होती है।